दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एके फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। मतलब जो फोटोन का इमिशन हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उस फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और वो अलग अलग जगह पे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, उनकी मास क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, वो कोलाइड करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे वो फोटोन जो होती है वो पार्टिकल नेचर का होता है, तो लाइट हमें हमेशा पार्टिकल नेचर क्यों नहीं नज़र आती है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पर लाइट पार्टिकल नेचर में नज़र आती है और कौन सा कंडीशन है जहाँ लाइट हम लोग वेव नेचर में नज़र आते हैं। तो ये थ्योरी पूरा देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अरविंद कुमार और स्वागत है आप सबका एके फिजिक्स क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में सबसे पहला हम लोग का एनर्जी है। तो ये एनर्जी कितनी होती है, तो मैं बता दूं, मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि एक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी फ्रिक्वेंसी का। अब जैसे बात है लाइट क्या है, तो लाइट के पार्टिकल्स नेचर होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स नेचर होते हैं, साथ में लाइट के वेव नेचर भी होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझेंगे तब आपको मैं डे ब्रोगली वेवलेंथ जो है, डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसको बताऊंगा, उसमें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी का क्या होता है फोटोन का। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया कि हर एक एनर्जी जो होती है फोटोन का, वो एनर्जी होती है उस फोटोन का जो वेवलेंथ है उसके डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने ये बताया। तो यहाँ से अगर आगे हम लोग इसको फर्दर उन्होंने डिराइव किया तो क्या आ गया कि एनर्जी जो होती है इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन के जगह पे इक्वल टू लगाए तो एक कांस्टेंट देना पड़ा, वो कांस्टेंट एच था और न्यू। इसका मतलब है कि ये एनर्जी होती है प्रत्येक फोटोन में। ठीक है, और प्रत्येक फोटोन, जिस फोटोन का अलग अलग फ्रिक्वेंसी है तो अलग अलग एनर्जी भी होगी। समझ में आ गई बात। आप एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि एनर्जी जो है एच नी होती है, मान लिया एच नी होती है, तो एच क्या है, एच एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रैक्शन मतलब फोटोन कब बिहेव करेगा, मतलब लाइट जो है सो कब बिहेव करेगा एज ए पार्टिकल नेचर और कब बिहेव करेगा एज ए वेव नेचर। तो हम लोग इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जस्ट अभी के अभी। देखिए, इंट्रैक्शन में हम आपको दो बातें बताएंगे कि लाइट, एक बात तो है कि जब लाइट क्या होगा, जब लाइट होगा अपने किसी वेवलेंथ के लाइट, वही लाइट किसी दूसरे वेवलेंथ के लाइट या दूसरे वेव लाइट से, लाइट और लाइट में जब कोलिजन होगा तब हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये वेव नेचर को दे रहा है। जैसे इंटरफेरेंस में क्या होती है भाई, दो वेव आपस में क्या होते हैं, सुपरिम्पोज करते हैं। जो दो लाइट वेव जो आपस में क्या होती है, सुपरिम्पोज करती हैं, तो क्या होती है, एक नया वेव फॉर्म करती हैं। उसका इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो है इंटरेक्शन अगर लाइट के बीच में हो जाए तो क्या होता है, उसको हम लोग कहेंगे, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या अप्लाई करेंगे, वेव थ्योरी या तो वेव नेचर। ठीक है, दूसरी बात है, अगर लाइट किसी मैटर से टकरा रहा हो, जैसे किसमें, जैसे हमने कॉम्पटन इफेक्ट में बताया था कि पार्टिकल से जब टकरा रहा होता है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते हो, क्वांटम इफेक्ट भी मैंने बताया है, बट आपने मान सकते हैं वो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब अगर आप ये देख रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर पढ़े होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक हमने सीट रखा, ठीक है, एक सीट रखा और इधर से लाइट को इंसिडेंट कराया जो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है। ठीक, तो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है, इसका मतलब इसमें क्या है, एनर्जी है ना, और वो एनर्जी को क्या करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को, तो खुद को वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अगर ये ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो एक्साइटेड स्टेट मतलब एक दूसरे ऑर्बिट में चली जाती है। और थोड़ा देर बाद जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आती है तो क्या आती है, एनर्जी को रिलीज करती है, और जो एनर्जी रिलीज करती है वो कौन से फॉर्म में रिलीज करती है, फोटोन के फॉर्म में।
तो यहाँ पर क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये लाइट जो है, लाइट वो किससे टकराती है, तो इस मटेरियल जो मैंने डाला है उस मटेरियल को ये उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, मतलब पार्टिकल से टकराते हैं। जब भी लाइट का इंटरेक्शन होगा किसी पार्टिकल से तो ये क्या आएगा, ये आएगा, कौन सा नेचर आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम लोग लेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेंगे। बात समझ में आएगी होगी, ठीक है। ये बातें समझ में आनी चाहिए क्योंकि लाइट का दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कब कौन सा नेचर हम लोग को यूज पड़ेगा इसके लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में भी वही होता है कि लाइट के एक फोटोन को हम एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इसके बाद देखते हैं वो कितने डेविएट कर गया है और हमने डेविएशन का फॉर्मूला भी निकालते हैं, साथ में वो डेविएशन किस पर डिपेंड करता है ये भी निकालते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात है मोमेंटम की। देखिए मोमेंटम की बात है, हम इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक सो। तो मोमेंटम की बात है, अगली प्रॉपर्टीज है ये सब मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम कितनी होनी चाहिए एक फोटोन की, एक फोटोन की मोमेंटम क्या होता है। जैसे हम लोग सिंपल अगर कोई मूवमेंट देखते हैं कोई क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उसमें करते हैं मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो है रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो है फिर भी वो मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम जरूर होगा क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज ना करके हमको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को यूज करते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ये जो मोमेंटम होती है किसी भी फोटोन का वो कितनी होती है, एनर्जी बाय वेलोसिटी, एनर्जी बाय वेलोसिटी, एनर्जी बाय वेलोसिटी होती है, ठीक है। मोमेंटम कितनी होती है, एनर्जी बाय वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो फोटोन मूव करते हैं वो कौन से स्पीड से मूव करते हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब इसका एनर्जी कितना है, एच न्यू, और इसका क्या बोलते हैं वो स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है फिर जो स्पीड होती है लाइट की वही, तो मतलब सी। तो एच न्यू अपन सी जो होता है वो मोमेंटम हो जाती है किसका, फोटोन का, किसका, फोटोन का, ठीक है। ये हो गई। अगला है इंटेंसिटी। अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो क्या होगा। बात समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने इंटेंसिटी, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा, एनर्जी नहीं चेंज होगा, नहीं मोमेंटम चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा। नंबर ऑफ फोटोन्स का संख्या बढ़ जाएगा, मतलब फोटोन उसमें ज़्यादा एमिट होगा। बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फोटोन जो है सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। ये हो गई इंटेंसिटी की बात, ठीक है। अगला है कंजर्वेशन ऑफ फोटोन। ऐसा नहीं, फोटोन का कंजर्वेशन होता है। अगर फोटोन को जाकर के किसी कहीं से तो टकरा दें, कोलाइड करवा दें, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, या तो जहाँ टकराए वहाँ पर बहुत सारे फोटोन को ये क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग फोटोन्स, अगर फोटोन स्ट्राइक कर जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या तो प्रोड्यूस करते हैं नए नए फोटोन्स को, ठीक है, छोटे छोटे फोटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन इसका क्या होता है, स्ट्राइकिंग फोटोन, आफ्टर स्ट्राइकिंग फोटोन इट डिस्ट्रॉयज, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है जो हमने भी कहीं पढ़ा था तो देखा था वीडियोज़ में, कि अगर हम पानी का गोला लेते हैं, पानी का पौच में पानी लेते हैं और उसको हम कहीं मार देते हैं तो क्या होता है, वो टकराने के बाद पानी का जो डब्बा होता है वो फूट जाता है और पूरा पानी गिर जाता है, मतलब वो पानी का डब्बा जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि कंजर्वेशन ऑफ फोटोन वहाँ पर, इसका मतलब है अगर स्ट्राइकिंग फोटोन होता है, अगर फोटोन स्ट्राइक होता है कहीं पे, ठीक है, तो क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। या तो नया तरह का
फोटोन को प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई होगी। अगला कोलिजन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और कोलिजन का मतलब क्या है भाई? कोलिजन का मतलब वही है जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था इंटरेक्शन में। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एग्जांपल मैंने दिया था। तो उसी तरह है कोलिजन में कि अगर कोलिजन हो किसका? फोटोन का किसी भी मटेरियल से, ठीक है, मतलब इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर में हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों प्रूफ करते हैं कि लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। अगला है रेस्ट मास, जो कि पता है आपको, रेस्ट मास फोटोन का ऑलवेज 0 होता है। रेस्ट मास नहीं होता है, इसका रिलेटिविस्टिक मास होता है। अगर आप सबको चाहिए, ये वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को चाहिए कि मोमेंटम क्या कैसे होता है, इतना ये प्रूफ करके हमको बताइए मोमेंटम Ph/c क्यों होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के दोस्तों के साथ। मैं बीएससी की लेक्चर को अपलोड करता हूं और आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। आपका रिप्लाई मैं डायरेक्टली देने वाला हूँ। एंड सो धन्यवाद।